अब हम कुछ बात करेंगे लाइसेंसिंग से रिलेटेड, बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड दोनों के अंदर। अब चलिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि जरूरी है लाइसेंसिंग के अंदर, उन्हें पहले देखते हैं। देखिए जो लाइसेंसिंग है, मैं आपको बॉन्डेड के बारे में बता रहा हूँ। बॉन्डेड इज इशूड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ एक्साइज कमिश्नर ऑफ द स्टेट, या फिर एक्साइज कमिश्नर के साइन के अंडर आपको क्या होता है, लाइसेंसिंग इशू होता है। यही नॉन बॉन्डेड के साथ हो तो ऑफिसर इंचार्ज जो होता है उसके परमिशन पे भी आपको नॉन बॉन्डेड का मिल जाता है। ऑफिसर इंचार्ज अंडर स्टेट गवर्नमेंट, अगर इनसे भी यदि आप चाहें तो नॉन बॉन्डेड के अंदर आपको लाइसेंस मिल सकता है। देखिए खास बात यह है, दोनों ही चीजें लाइसेंस होती हैं, किसी में जो ड्यूटी है वो पे करते हैं, किसी में नहीं पे करते हैं, किसी में लेटर पे करते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है। और खास बात यह है, लाइसेंसिंग में एप्लीकेशन मस्ट बी फिल्ड 2 months बिफोर, 2 months इन एडवांस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग डेट। जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग डेट की कमेंसमेंट रखे हुए हैं उससे 2 month बिफोर आपको ये सब करना होता है। अब जो एप्लीकेशन है उसके अंदर ये कुछ 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 चीजें हैं जो कि उसके अंदर होनी चाहिए। देखिए यदि आप बॉन्डेड प्रिपरेशन बनाने वाले हैं जो कि एक बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग में बनता है, बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग साइट के अंदर बनेगा, तो कैपिटल आप जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके बारे में आप उसके अंदर बताते हैं। नेम एड्रेस और साइट ऑफ लेबोरेटरी, बॉन्डेड लेबोरेटरी का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, उसके अंदर क्या क्या साइट है, किस जगह पे वो बनाई गई है, ये आपको बताना है। नंबर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ अपैरेटस एंड मशीनरी, जो भी इंपॉर्टेंट मशीनरी है या फिर अपैरेटस जो भी यूज होने वाला है हमारा चीजों को बनाने में या फिर प्रिपरेशंस बनाने में, तो उन सारों के बारे में बताते हैं। अप्रोक्सीमेट डे टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग, सीजन से आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। लिस्ट ऑफ प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल एंड लाइसेंस बाय डीसीए, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी। अपन ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में अभी तक पढ़ाया नहीं है मैंने, नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में 4 अथॉरिटीज होती हैं जिनको अपन एग्जीक्यूटिव कमेटी कहते हैं। उनमें से एक कंट्रोलिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है। अपन लाइसेंसिंग अथॉरिटी के अंदर देखिए यहाँ पे किस लाइसेंस की बात हो रही है। यदि आप कोई प्रिपरेशन बना रहे हैं तो उस प्रिपरेशन को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको जो लाइसेंस मिलता है उस लाइसेंस नंबर को आपको बताना होता है। ठीक, यहाँ पे आप अल्कोहल लेना चाहते हैं इस वजह से लाइसेंस ले रहे हैं किसी प्रिपरेशन को बनाने के लिए, और एक पूरे प्रिपरेशन को आपको बनाने का हक दे दिया है पहले ही ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट ने, तभी आप उससे उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें से अल्कोहल एक इंग्रेडिएंट है जिसको आप अभी लेने के लिए ये लाइसेंसिंग ले रहे हो। प्लान फॉर रूम एंड इफ एलिवेटेड देन इट्स प्लान टू, यहाँ पे मतलब ये है कि रूम्स का जो प्लान है, देखिए बॉन्डेड के अंदर हर एक के लिए एक पर्टिकुलर रूम होता है, बहुत सारे रूम होते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक रूम होता है। और इफ एलिवेटेड, एलिवेटेड का मतलब यहाँ पे ये है यदि डबल फ्लोर की यहाँ पे अगर आपने वो बना रखी है, मतलब फर्स्ट फ्लोर भी है या फिर सेकंड फ्लोर भी है, तो उन फ्लोरों में भी जो रूम्स की मतलब प्लानिंग वगैरह है उसको भी आपको दर्शाना होता है इस एप्लीकेशन के अंदर। फिर अपन लास्टली, यदि आप एक फर्म है, तो अगर आप एक फर्म है तो इसका मतलब वाजिब सी बात है कि आपके पास पार्टनरशिप है, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पीपल हैं आपके साथ इस पार्टनरशिप में, इस मैन्युफैक्चरिंग को या फिर प्रिपरेशन को बनाने के लिए। तो एक फर्म लेटेस्ट बैलेंस शीट होता है जो एक फर्म का, और पार्टनरशिप किस किस के साथ है उसके बारे में आपको डिस्क्लोज करना होता है इस एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो ये 7 चीजें आप इंक्लूड करते हैं एप्लीकेशन के अंदर। अब देखिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी जिसको आपने ये एप्लीकेशन दी है वो क्या चेक करेगी, लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो हमारी है वो क्या चेक करती है, क्वालिफिकेशन ऑफ द स्टाफ एम्प्लॉयड, आपने जो स्टाफ एम्प्लॉय किया है उसका क्वालिफिकेशन कितना है, मतलब ओके है कि नहीं, मतलब वो वर्क कर सकते हैं कि नहीं। प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द टेक्निकल पर्सन, मतलब जो टेक्निकलिटी हैंडल करेगा आपके प्रिपरेशन वगैरह में उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस कितना है। सुटेबिलिटी ऑफ प्रपोजल, मतलब आपने जो प्रपोजल दे रखा है इसके रिगार्डिंग वो कितना अच्छा है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एप्लीकेंट, मतलब आपकी बैलेंस वगैरह चेक किया जाता है कि यस इन द केस पैसे वगैरह है कि नहीं आपके पास एक्यूरेट, ये सब चीजों को बनाने के लिए। अब देखिए इक्विपमेंट, अमाउंट ऑफ अल्कोहल एंड फिक्स एंड अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, ये जमा होती है। अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, अमाउंट ऑफ अल्कोहल फिक्स्ड होता है आपके पर एनम के लिए, उसके बारे में टेबल है, अभी इसके जस्ट बाद उसे ही पढ़ाने वाला हूं मैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको लाइसेंसिंग फीस देनी होती है। ध्यान से सुनिए, लाइसेंसिंग फीस इज डिपेंडेंट ऑन हाउ मच अल्कोहल यू यूज पर ईयर। ठीक, तो इक्विपमेंट, तो ये 5 चीजें हैं जो कि हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी चेक करती है। और उसके बाद यदि सारे टर्म्स को आप सेटिस्फाई करते हैं जो भी उनके पास है, तो आपको लाइसेंस मिलता है 1 साल के लिए, एंड इट मस्ट बी रिन्यूड 1 मंथ है यार बिफोर द एक्सपायरी, या फिर 25% एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। अब देखिए मान लीजिए कि अभी तो आपको लग रहा है कि
25% काफी ज्यादा है, लेकिन अभी आप लाइसेंसिंग फीस को इससे अगली बार जब टेबल के अंदर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना कम है 25%। अगर वो 100% भी लगाते तो भी ठीक था। ठीक है, तो लाइसेंस की टर्म जो आपको 1 साल के लिए मिलती है और 1 महीने पहले एक्सपायरी से आपको उसको रिन्यू करा देना होता है। हाँ, तो पीछे मैंने टेबल बना दी है, ये टेबल आपको एज इट इज याद करनी है। यस, मैंने बुक से उठा के लिखी है पूरी की पूरी, बस कुछ ज्यादा समझाना नहीं है यहाँ पे आपको। देखिए कुछ चीजें इसमें नील है, जहां जहां डैश है उन सब चीजों के लिए लाइसेंस फीस नहीं लगती है, या फिर उन चीजों का आप लाइसेंस नहीं बनवा सकते हैं। दो ही मतलब है इनके। ठीक, तो अपन ने दो तरीके से मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी, एक इन बॉन्ड के अंदर, एक आउटसाइड बॉन्ड के अंदर। अब यदि आप एलोपैथिक प्रिपरेशन बना रहे हैं जो कि इन बॉन्ड के अंदर है, तो 500 लीटर तक तो आपको लाइसेंसिंग फीस नहीं देनी है। यूजुअली इससे ज्यादा ही लगता है इन बॉन्ड के अंदर अगर आप बनाते हैं एलोपैथिक प्रिपरेशन तो 4000 liters per annum and more than, this is less than 4000 liter per annum और more than 4000 liter per annum। तो इसमें आपको 100 और 200 रुपीज लाइसेंसिंग फीस देनी पड़ती है। जबकि आप यदि आउटसाइड बॉन्ड में देखें तो यहाँ पे आपको पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, मतलब आप इतने की प्रिपरेशन यूजुअली बनाते नहीं है। ठीक, और बाकी जो ऊपर बचा है लेस देन इक्वल टू 500 लीटर, सॉरी मोर देन इक्वल टू 500 लीटर, more than 125 and less than 500 liters per annum and less than 125 liters per annum। तो इसमें देखिए ऊपर वाले में 10, फिर 25 और फिर 200 रुपए। देखिए यहाँ पे हाईएस्ट में 200 यहाँ है, ये इसका हाईएस्ट प्रिपरेशन है जिसकी लाइसेंसिंग आपको मिल सकती है, तो यहाँ पे 200 रुपीज लग रखे हैं आउटसाइड बॉन्ड में। ठीक, सेम चीज यदि आप नॉन एल्कोहलिक प्रिपरेशन, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग अगर नार्कोटिक्स है उसके अंदर, तो आपको 10 रुपीज इन बॉन्ड में और 10 रुपीज आउटसाइड बॉन्ड में देने पड़ते हैं एज अ लाइसेंसिंग फीस। इसी वजह से मैं कह रहा था कि 25% काफी कम है। आप यदि डबल भी लगा दें, यदि 100% भी लगा दें एक्स्ट्रा चार्ज, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। होम्योपैथिक प्रिपरेशन, अब देखिए इसमें भी वही चीज है, बस 500 लीटर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो है ये हट गया है। बाकी से में लेस देन 125 लीटर पर एनम, आउटसाइड बॉन्ड में आप 10 रुपीज देते हैं। लेस मोर देन 125 एंड लेस देन 500 लीटर पर एनम, यहाँ पे भी आप 25 रुपीज देते हैं। जबकि इन बॉन्ड के अंदर आप दोनों में पैसे नहीं देते हैं। आप लेस देन 4000 लीटर एंड मोर देन 4000 लीटर, तो यहाँ पे भी आपने 25 दिया है, ये आप 100 और ये 200 देते हैं। इस तरीके से होम्योपैथिक प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए बॉन्डेड वेयर हाउस लिखा है यहाँ पे, मतलब ये है कि ये नॉन बॉन्डेड के लिए नहीं होता है, तो नॉन बॉन्डेड के लिए नील है, नील, यू डोंट डू दिस, इसको हटा दीजिए, यहाँ से हट जाएगा। तो आप सिर्फ 25 रुपए देते हैं यदि आप बॉन्डेड वेयर हाउस बना रहे हैं। अब मेडिसिनल प्रिपरेशन इन एएसयू आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन यदि आप बना रहे हैं, तो आप 25 रुपए इन बॉन्ड में और 25 रुपए आउटसाइड बॉन्ड के अंदर आप इसे बना सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट अपन 6th में लिख सकते हैं, यदि ऐसा कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी है, तो क्या होता है, अगर ये प्रिपरेशन बना रहे हैं अपने पेशेंट वगैरह को देने के लिए, वहीं पे बना रहे हैं, सिर्फ एट द टाइम बना रहे हैं, कंपाउंडिंग हो रही है, तो आप यहाँ पे एग्जेम्प्टेड लिख सकते हैं। बॉन्डेड हो या नॉन बॉन्डेड हो, जो भी प्रिपरेशन आप बना रहे हैं, यदि वो हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी के अंदर बन रही है, तो वो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नहीं, इसको फॉर बोथ कर लीजिए, एग्जेम्प्टेड फॉर बोथ। ठीक है, एग्जेम्प्टेड का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसकी लाइसेंसिंग वगैरह नहीं चाहिए होती है। तो अपन फाइनली आ गए हैं अपने लास्ट टॉपिक ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज पे। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज रिलेटिंग टू मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। तो इसमें 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर रखा है इसे, पब्लिक एक्साइज ऑफिसर और लाइसेंस और जनरल ऑफेंसेस। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं पब्लिक मैलिशियस इंफॉर्मेशन देते हुए एज अ पब्लिक आप पाए जाते हैं। यदि एक्साइज ऑफिसर को आपने कोई ऐसा मैलिशियस इंफॉर्मेशन दे रखा है, तो आपको 2 years तक की सजा एंड अप टू 2000 रुपीज तक का फाइन, सॉरी ये मैंने यहाँ 200 लिख दिया है, 2000 रुपीज तक का फाइन। अगर आप इनकन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं ओनर को, ओनर किसका, जिस मैन्युफैक्चरी के अंदर अपन प्रिपरेशन वगैरह तैयार कर रहे हैं, तो आपको 6 मंथ की सजा और 500 रुपीज तक का फाइन आपको लग सकता है। देखिए अगर आप एक्साइज ऑफिसर है एंड इफ यू फेल टू डू ड्यूटी, तो आपको 3 months की सजा होगी। एंड इफ यू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन अबाउट मैन्युफैक्चरी, अगर उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है, यदि आपने डिस्क्लोज किया है, तो आपको 1000 रुपीज तक का फाइन देना पड़ेगा। यदि लाइसेंस है एंड इफ यू फेलियर टू फॉलो रूल्स और पे ड्यूटी, यदि आपके मतलब जो भी आपने प्रिपरेशंस वगैरह तैयार की हैं, उसमें जो भी आपको ड्यूटीज वगैरह पे करनी थी, यदि आपने उसे नहीं पे किया है, तो आपको 6 मंथ की सजा और 2000 रुपए तक का फाइन हो सकता है। अब देखिए इसको यहाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ आपके लिए, 6 month एंड 2000 रुपीज फाइन। दिस तो फर्स्ट जो हमारा है ऑब्स्ट्रक्शन टू द ऑफिसर, 5000 रुपीज तक का फाइन लग सकता है। इनलीगल सेल ऑफ गुड्स,
ये जो है इसके अंदर अपन को 1000 रुपीज तक का फाइन लग सकता है। डिसऑर्डर अकाउंट्स इसके अंदर 2000 रुपीज तक का फाइन लग सकता है। और फाइनली फेलियर टू डू लॉगिंग 200 रुपीज तक का फाइन लग सकता है। तो ये हमारे थे कुछ जनरल ऑन लाइसेंस एक्साइज ऑफिसर और पब्लिक के बारे में हमारे ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। और इसी के साथ ये एक्ट भी खत्म होता है। जी पेट मेंटोर से अभी तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए अलविदा।